बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की लीडरशिप और कबायली जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे MNAs वो आपके सामने बैठे हैं। आज चूँकि बजट पेश हो रहा है, इससे पहले हम चाहते हैं कि जो कबायली अज़ला के मसाइल हैं वो जो पूरी कौम के सामने भी रखे और हुकूमत से भी मुतालबा करें। नंबर 1 ये है कि ये कबाइल अज़ला की जो मर्जर हुई थी ये एक कमिटमेंट की बुनियाद पे हुई थी। इनके साथ वादा किया गया था कि आपको NFC अवार्ड में 3% का शेयर दिया जाएगा और जो पसमानदगी जो ये पूरे इलाके ये बुनियादी सहूलियतों से महरूम है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसको लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक जो कमिटमेंट हुई है न NFC अवार्ड का शेयर दिया गया, न इवन जो मर्जर के हवाले से जो कमिटमेंट थी वफाक ने वो भी पूरा नहीं किया। और उसके असरात क्या आ रहे हैं? उल्टा पूरी जो बॉर्डर एरिया है, जो हमारे फाटा है, जो हमारे चमन है, जो बॉर्डर एरिया है, उनका सारा इन्हिसार जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड पे होता है। अफगानिस्तान के साथ अमल ट्रेड जो है ना बंद हो चुका है। जो कमिटमेंट की गई थी हमारे जहां ऑपरेशंस हुई थी और उनके मुकाबले में उनको कंपनसेशन देनी थी, टोकन दी गई हैं और वो जो है ना 50,000 के लोग उनको टोकन दी गई, लेकिन अभी तक उसको फंड रिलीज नहीं की गई। इनका कारोबार बंद किया गया। इस वक्त चमन में धरना बैठा है, गुलाम खान में, खरलाची में, अंगूर अड्डा में, और ये ममन की गुरसल बॉर्डर जो है बाजवड़ के, ये सारे इनकी ट्रेड होते हैं, इनका रोजगार होता है ये अफगानिस्तान के साथ। और अभी माहौल ये है कि एक तो न उनकी दर्दों के साथ कोई संजीदगी से बात कर रहा है, न कोई इसको सीरियस ले रहा है, और अफगानिस्तान के साथ जो तिजारत की बंदिश है उसने कबायली अवाम की माशी शारक तोड़ दी है। ये इल्ज़ामात लगा रहा है कि स्मगलिंग हो रही है। ये कहते हैं कि भाईजान आप ये बताएं, हम कभी भी स्मगलिंग की हिमायत नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर वहाँ इरेगुलर इकॉनमी है या वहाँ वार इकॉनमी है तो उस वार इकॉनमी को इरेगुलर इकॉनमी के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है कि इसको रेगुलर इकॉनमी में कन्वर्ट करें। जब आप कमिटमेंट करते हैं और कमिटमेंट में आप कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ झूठी वादे करते हैं। हम बहुत अफसोस से कहते हैं कि अभी तक जितनी भी धरने बैठे हैं, जितनी भी कबायली इस वक्त एक शदीद कर्ब से 6 महीने 7 महीने जो है ना वो धरने पे बैठे, कोई इसके साथ बात नहीं करना चाहती। क्या वो इस मुल्क की शहरी नहीं है? क्या वो इस आईनी पाकिस्तान के तहत उसको प्रोटेक्शन नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर जो इस वक्त वहाँ एक सिचुएशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब माशी बदहाली बढ़ेगी, जब आपका कारोबार ख़त्म होगा तो फ़ायदा किसको होगा? ये एक्सट्रीमिज़म आगे बढ़ेगी, ये बेरोजगारी बढ़ेगी तो बदअमनी बनेगी। और इस वक्त बदअमनी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हमें शदीद तशवीश है इसके ऊपर। हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत शायद इस पूरी इलाके से कोई इंतकाम ले रही है और जिस तरह रवैया रखा जाए। मैं आपको बताऊं ना, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपील करता हूं कि खुदारा इन लोगों के ऊपर रहम करें। ये जो कुछ कर रहे हैं ये आप फेडरेशन के खिलाफ खुद साजिश कर रहे हैं। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये खुद आप वो माहौल पैदा कर रहे हैं कि लोगों में बगावत होते, सिचुएशन बहुत खतरनाक होती जा रही है। नंबर 1 हमारा मुतालबा ये है, नंबर 1 हमारा ये है कि जितने धरने बैठे हैं इनके साथ बामकसद मुज़ाकरात की जाए। नंबर 2, जितनी कंपनसेशंस
आप लोगों ने ऐलान की और कमिटमेंट की, टोकन इशू की है, उनको तमाम को जो है ना आप अपना कंपनसेशन उनको दे, जो जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक दे। अफगानिस्तान के साथ जो तिजारत की बंदिश है उसको फौरी तौर पर खोला जाए। अगर आप संजीदा हैं तो सूबाई हुकूमत के साथ बात करें और जो इर्रेगुलर इकॉनमी है उनको रेगुलर इकॉनमी में कन्वर्ट करना और वार इकॉनमी को रेगुलर इकॉनमी में कन्वर्ट करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक पूरा उसके लिए एक पैकेज दें ताकि कबायली आवाम को एहसास हो कि हम बराबर के शहरी हैं इस मुल्क के। और जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल बढ़ती जा रही है और जो बॉर्डर पे जो हो रहा है, वफाकी हुकूमत को हम ये नहीं कहते कि वो ऑपरेशन करे, ये मसले सियासी तौर पर हल होंगे, ये सियासी मसाइल है। आप इसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी अनाउंस करें और पार्लियामेंट को इंगेज करें कि वो तमाम मसाइल को जो है ना देखें और जहाँ कोताही हो रही है, जहाँ ये चश्मपोशी कर रहे हैं, जहाँ एहतसाल हो रहा है उनके मुताबिक, लेकिन वो पार्लिमानी कमेटी जिसके पास पावर हो, एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। हमारी मुतालबा, ये सब हमारा मुतालबा है। इसलिए मैं वार्न करना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में, हमने असम्बली के फ्लोर पे भी बात किया कि पाटा और पाटा के ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया गया तो फिर इसका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उससे बनेगी वो किसी कंट्रोल में नहीं होगी। आपने वैसे भी उसको क्या दिया है, वहाँ बम धमाके हैं, वहाँ क्लैशनकोफ कल्चर है, वहाँ बिजली न होने के बराबर है, लोड शेडिंग है, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी और पूरे पाकिस्तान में मुजाहिर हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे इलाके में लोड शेडिंग हो रहे हैं, और मुझे खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर इनिशिएटिव लिया है और वो उसके बात भी कर रहे हैं, और आज भी उनकी मीटिंग हुई है। आज भी मेरे जिस इलाके से हूँ वहाँ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है लोड शेडिंग के हवाले से कि जब 18-18 घंटे और 20-20 घंटे आप लोड शेडिंग करते हैं तो आप क्या मैसेज देते हैं, उसमें क्या इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। और जो मनगढ़ंत किस्म की बात होती है, भाई आप जितनी इश्यूज़ हैं इसको पार्लियामान में लेके आएँ, उसके ऊपर भरपूर डिबेट करें, इसके लिए सोल्यूशन निकालें, और जो आवाम का एतमाद इस वक्त जो है ना इदारों के ऊपर और ख़ासकर स्टेट के ऊपर ख़त्म हो रहा है, उनकी बहाली के लिए हम तैयार है कि हम पार्लियामान के तौर पर जो है इस पर किरदार अदा करें। लेकिन सबसे अहम बात यह है, आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जो बजट आ रहा है, इस बजट में फाटा के अवाम को और वो जो पसमानदा इलाके हैं वो बलूचिस्तान और सबको जो है ना आप प्रायोरिटी में रखें, इनके लिए स्पेशल पैकेज दें, उनकी बिजनेस कारोबार को बहाल करने के लिए खुसूसी इक़दाम करें, और जो वहाँ मुख्तलिफ धरने बैठे हैं उनके साथ बामानी मुज़ाकरात करें, ताकि ये जो सिचुएशन है, जो इसकी जितनी उसको सीरियस लेने चाहिए अभी तक नहीं लिया गया। हमारा मुतालबा है, हम असम्बली के ऊपर भी फोरम पे भी इसके ऊपर बात करेंगे, हमने बजट पे भी, और प्रॉपर अदाद शुमार से करेंगे